अब सर ये सवाल यूटिलिटी का है कि लेगेसी का है? ये मोदी जी लेगेसी बना रहे हैं क्या अपनी? नई पार्लियामेंट, राजपथ, कर्तव्य पथ हो गया, पीएमओ भी नया, सब कुछ नया नहीं है, वो तो लेगेसी तो है ही ना। अब इसके बाद तो जब चर्चा होगी, जैसा कहा ही प्रदीप जी ने कि आज़ादी के बाद क्या बना, तो आज़ादी के बाद जो दिल्ली में स्ट्रक्चर बने हैं वो बड़ा गिना चुना आपको दिखाई देगा। एक जो विदेश मंत्रालय का नया भवन बना, आपने देखा है, वो जवाहरलाल नेहरू भवन जो बना है, और या फिर उसके पहले बना था आपका इंडिया हैबिटेट सेंटर का जो स्ट्रक्चर है, ये अच्छा बना था। तो इस तरह का बहुत कम बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद कई चीज़ें और नई बनाई, जैसे प्रगति मैदान का कॉन्सेप्ट था पहले से, लोगों ने उसको वहाँ एक जिस तरह का वो बना हुआ था, ज़मीन थी पहले से एक्वायर की हुई ज़मीन थी, वहाँ एक बड़ा प्रगति मैदान आप देखिए जाकर के कितना भव्य बन गया। भारत मंडपम, हम लोग वो बुक फेयर होकर के आते हैं, तो वो नया बना प्रगति मैदान। अब किसने बनवाया? तो नरेंद्र मोदी ने बनवाया। कर्तव्य भवन किसने बनाया? मतलब साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन, इन सब से निकल करके अगर सारे सरकारी कार्यालय चले जाएंगे, सब टूट जाएंगी इमारतें, तो जो कुछ बचेगा लुटियंस की दिल्ली में, वो किसने बनाया? तो वो नरेंद्र मोदी ने बनवाया। कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2, सेवा तीर्थ, ये सब चीज़ें नरेंद्र मोदी के नाम से, सारी लीगेसी उनकी बनेगी। इसके पहले काम चलाने के लिए काम होते थे। जैसे हम लोगों को ध्यान है, देवेंद्र जी को भी ध्यान होगा ही, प्रदीप जी को भी होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी को ज़रूरत महसूस हुई तो वहाँ रेस कोर्स रोड में पंचवटी उन्होंने बनवाया, जहाँ मीटिंग्स के लिए जगह की कमी होती थी, तो एक पंचवटी वहीं एक बनवाया गया जहाँ मीटिंग्स होंगी, लोगों से मिलते थे प्रधानमंत्री। तो काम चलाया जा रहा था बना करके। वहाँ भी प्रधानमंत्री के पास सारे थे, 1, 3, 5, 7 चारों बंगले प्रधानमंत्री के होते हैं वहाँ उनका सिक्योरिटी गार्ड है, मिलने की जगह है, प्राइवेट आवास है, सब है। तो वहाँ निर्माण किया जाता था। इस तरह से काम, कुछ निर्माण करा लिए, काम चला लिए, ऐसे काम चल रहे थे। अब उसको सब कुछ नए सिरे से बना दिया गया और आधुनिक तकनीक के हिसाब से चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो हुआ। उस आधुनिक तकनीक की ज़रूरत से ज़्यादा ये लीगेसी का मामला हमको लगता है कि एक लीगेसी अपनी प्रधानमंत्री ने बनाई कि लुटियंस की दिल्ली में सारी चीज़ें किसके नाम से होंगी? तो नरेंद्र मोदी के नाम से होंगी। कर्तव्य पथ आप कह रहे हैं काम चल ही रहा था, चलाते रहते? नहीं, उस मतलब चला सकते थे, बाकी लोग चला ही रहे थे ना। चला रहे थे। तो शास्त्री भवन में आप चले जाइए, खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है। तो उसको प्रिजर्व करने की बात थी। मतलब उसमें क्या है कि अब जैसे अब 400 साल पुरानी इमारत में किसको प्रिजर्व करेंगे? जैसे हम कह रहे हैं कि 400 साल पुरानी वेस्टमिंस्टर बिल्डिंग में इंग्लैंड की पार्लियामेंट चल रही है ना, तो वो अब कुछ दूसरी बात उसमें लीगेसी की जब बात आई, वो आपने भी देखी है, मैंने भी देखी, कितनी भव्य है वो, है ना। तो उसी अब उन्होंने बनवाई कितनी, हाँ, वो ये बात आ गई कि ये लीगेसी में ये बात भी आ गई कि ये पार्लियामेंट उन लोगों ने बनवाई है, ये सारी इमारतें उन्होंने बनवाई है। हालांकि उसमें भी एक तर्क ये रहता है कि बनवाई तो कौन से अपने बाप दादे की संपत्ति ले आके बनवाई, हमारे ही तो पैसे थे, पैसे हमारे थे, मजदूर हमारे थे, अपने हमारे यहाँ के तो पैसे ले जाकर के उन्होंने सारी संपत्ति अपनी बनाई वहाँ। तो हमारी बनाई उन्होंने हमारे पैसे से ही बनाई हुई है। खैर, वो कुछ चीज़ें अच्छी हैं उसमें, जैसे प्रधानमंत्री ने जो वॉर मेमोरियल बनवाया, हम लोगों के यहाँ वॉर मेमोरियल नहीं था। ये बड़ी उसकी बात थी भाई कि इतनी लड़ाइयाँ हमारे यहाँ लड़ी, हमारे वीर जवान शहीद हुए, और इंडिया गेट उनका बनवाया हुआ था जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के सैनिकों, शहीद सैनिकों के नाम थे। उसके बाद हमारे जो सैनिक ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़े थे। तो अब वॉर मेमोरियल बना तो अच्छा लगता है कि वॉर मेमोरियल है, हमारे लोग जाकर के हम अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बात कुछ कह देते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है, लोग तो बात ये कहते हैं कि भाई ये लाल किले से क्या लेना देना भाई। अगर उसकी बात करें आइडियोलॉजी की, तो भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से क्यों भाई? लाल किला हमारा है ना, हमारे पैसे से, तो हमारे लोगों के खून चूस करके उसी संपत्ति से, तो उस समय के राजा कहाँ से पैसे ले आते थे? जमीनें जो आज कही जाती है, हम ये कोई ऐसी बात थोड़ा है कि वक्फ की जमीन हो गई 1 लाख एकड़, कहाँ से लेके आए थे? वक्फ जमीन आप फरगना से लेकर के आए थे कि इराक ईरान से लेकर के आए थे? जमीन तो हमारी थी, पैसे हमारे थे, मजदूर हमारे थे, सब हमारी बिल्डिंग्स है, तो वो ठीक है। लेकिन यूटिलिटी का फैक्टर भी है, लीगेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात हुई, हाँ, मतलब ये हार्डवेयर की बात हो गई। अब सॉफ्टवेयर की बात करनी है आपको। सॉफ्टवेयर देखिए, वाकई सरकार कहां से चल रही है? अब ये कि भाई ये रूलिंग पार्टी जो है ये कैसे चलेगी? तो 20 तारीख को नितिन नवीन जी अध्यक्ष बन जाएंगे। इसमें तो कोई सब, वो तो अध्यक्ष तो हो ही गए हैं। सवाल है टीम का कि नितिन नवीन अब जब फुल चार्ज अज्यूम करेंगे तो वो पार्टी को कैसे चलाएंगे, या वही पार्टी को चलाएंगे सही मायनों में? जो टीम बनेगी नहीं वो कैसी होगी, या वो टीम वो चुनेंगे या वो टीम उनको दी जाएगी? नहीं, देखिए, पहले तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का थोड़ा मामला अलग है। बीजेपी में जब सत्ता में नहीं होती तो अध्यक्ष चलाता है, जब पार्टी सत्ता में होती है तो प्रधानमंत्री सबसे बड़ा नेता होता है, चाहे अटल जी रहे हों चाहे नरेंद्र मोदी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय जो अध्यक्ष था उसकी चलेगी, अटल जी के नहीं। इतना दूर तो मैं गया भी नहीं था सर। मैं अभी की बात कर रहा हूँ।
नहीं मैं कह रहा हूं, मैं इस सोच में भी इतना दूर नहीं गया था कि नितिन नवीन ही पार्टी चलाएंगे। नहीं, आपने सवाल पूछा, अभी तो सरकार है। आपने सवाल पूछा नितिन नवीन चलाएंगे या कोई और चलाएगा, ये आपका सवाल था। जी। उससे पहले बात यह है कि नितिन नवीन की जो टीम बनेगी उससे जो बाहर रह जाएंगे, जो अभी की टीम में है, उनका समायोजन कैसे होगा। पहले तो ये तरीका था कि मंत्री को हटाना है तो अगर महत्वपूर्ण मंत्री है, लोकप्रिय है, उसको महत्वपूर्ण समझा जाता है तो बहाना बनाया जाता था कि संगठन में काम करना चाहते हैं। प्रमोद महाजन का उदाहरण है हमारे सामने, उनसे नाराज हो गए अटल जी, उनको हटाना था। वो विदेश जा रहे थे, पोर्टिको में गाड़ी में बैठने जा रहे थे एयरपोर्ट जाने के लिए। फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री के यहाँ से फ़ोन आया, गए, उन्होंने कहा कि अभी आ जाओ। तो उन्होंने कहा मैं तो विदेश जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ। उन्होंने कहा अभी आ जाओ। तो बोले फ्लाइट छूट जाएगी, छोड़ जाने दो। और कहा कि इस्तीफा दे दो। अच्छा, अगले दिन प्रमोद महाजन ने मीडिया को बयान दिया कि अब मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मंत्री पद छोड़ने का फैसला किया है।